धर्म प्रचार करने आते हैं, क्लास देने आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि छोटे से सेंटर को प्रोजी ने इतना बहुमूल्य समय दिया। प्रोजी की जोर से हरे कृष्ण नाम को बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और प्रोजी से प्रार्थना करते हैं, प्रोजी के चरणों में, कि प्रोजी दोबारा जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए और हम सबको अपने आशीर्वाद दें ताकि हम उसे और आगे भक्ति में पाए। हरे कृष्ण। तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ रामनगर। पिछली बार आया था तो इस बार फिर आया मैं, मधुहारी प्रभु ने बुलाया था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है सबके बीच में यहाँ आकर। आप सब लोग जप करते हैं? कितने लोग माला करते हैं? बहुत बढ़िया। तो वैदिक शास्त्र में वर्णन आया है कि ये जो युग है, जिस युग में हम लोग अभी जी रहे हैं, इस युग को कहते हैं कलयुग। 4 युग है। किसको याद है 4 युग का नाम? बताइए, आप बताइए। त्रेता युग, कलयुग 3, सतयुग। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सबको याद होगा? कितने लोगों को याद है ये? कई लोगों को नहीं भी याद है, हैं? तो अभी याद कर लीजिए। 4 युग है। जैसे जैसे सीजन होता है, 3 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। उसी तरह से 4 युग हैं। और जैसे ऋतु बदलती है, उसी प्रकार से युग भी बदलते हैं। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है ना? तो सर्दी के बाद कौन सा मौसम आएगा? गर्मी, है ना? और गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर से सर्दी, है ना? तो ये चक्र है। क्या चक्र? ना, ये चक्र है। इस बार सर्दी आई है, फिर पिछले साल भी सर्दी आई थी और अगले साल भी सर्दी आएगी। तो इसको होते चक्र, काल चक्र, काल चक्र। प्रतिदिन जब सूर्य अस्त होता है, जैसे आज सूर्य अस्त हुआ, या अभी होने वाला है, होने वाला है? कहते हैं कि एक दिन जब सूर्य अस्त हुआ तो हमारे जीवन का एक दिन कट गया, है ना? क्या हुआ? एक दिन कट गया, एक दिन कम हो गया। अब कहने का अर्थ है कि हम लोग एक दिन और मृत्यु के नजदीक चले गए, है ना? एक दिन और नजदीक आ गए, किसके? मृत्यु के। और अगला जन्मदिन जब आपका आएगा, उस दिन 1 साल नजदीक चले गए हम मृत्यु के। कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते। खुशी नहीं मनाना है, दुख मनाना है कि 1 साल और कट गया। हम 1 साल और नजदीक आ गए, किसके? मृत्यु के। अब बहुत कम समय बचा है। जैसे आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपया है और 1,000 कट गया, तो खुशी मनाएंगे या दुख? दुख मनाएंगे। जब केवल 9,000 बचा हुआ है ना? चिंता होगी।
है? चिंता होगी। क्या चिंता होगी? कि केवल 9,000 बचा हुआ है, कैसे चलेगा पूरा महीना। उसी तरह से हर दिन जब सूर्यास्त होता है तो हमारे जीवन का एक दिन कट जाता है, और हर बार जब हम जन्मदिन मनाते हैं, नया साल आता है, तो हमारे जीवन से एक साल खत्म हो जाता है। तो कोई हैप्पी न्यू ईयर क्या है उसमें? तो चिंता न्यू ईयर होना चाहिए। एक साल और हम मृत्यु के पास चले गए। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी समय मेरे पास बचा हुआ है उसका क्या करूं? सदुपयोग करूं, दुरुपयोग ना करूं, उसको व्यर्थ में ना बर्बाद कर दूं। एक एक क्षण बहुत कीमती है। कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए भी अगर आप किसी को दें और बोले मेरे जीवन का 1 सेकंड बढ़ा दो, बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। एक बहुत धनी आदमी थे और वो मरने वाले थे, तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि तुम मेरे कुछ से 50 करोड़ रुपए ले लो, मेरा एक दिन बढ़ा दो। डॉक्टर बोला नहीं, आज अब आपकी मृत्यु होने, बोले एक दिन बढ़ा दो, 1 साल बढ़ा दो मेरा टाइम। 50 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो। डॉक्टर बोला नहीं, अब नहीं बढ़ा सकता। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वैसे तो 7 आश्चर्य हैं, वैसे हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं, और 8वां आगरा का ताजमहल, ऐसे बताते हैं, है ना? लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया कि प्रतिदिन हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी एक जीवित इंसान ये सोचता है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, और वो मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। वो केवल योजना बनाते रहता है इस संसार में कैसे सुखी रहा जाए। जितने देर यहाँ आप लोग बैठे हैं उतने देर में पृथ्वी पे 6,000 लोग मर चुके हैं, फिर भी कोई आदमी मरता है तो हम लोग शोक मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिलेटिव है। मृत्यु तो इतना, हर सेकेंड मर रहे हैं लोग। पूरी पृथ्वी में 1 घंटे में 6,000 लोग मर जाते हैं। 1 घंटे में। और 6,000 अगर 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितने हो गए? 100। और 1 सेकंड में लगभग 2 लोग मर रहे हैं पृथ्वी पर, हर सेकंड। हम सांस लेके छोड़ते हैं, उतने में 8 लोग मर चुके होते हैं। मृत्यु इतनी सस्ती है और इतनी थोक की मात्रा में हो रही है? मैं एक बार जमशेदपुर जा रहा था, ऑटो पे बैठकर ऑटो वाले ने देखा कि पंडित जी हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, हाथ देखते होंगे। बोला पंडित जी आपको हाथ देखने आता है क्या? हम बोले हाँ हमको आता है हाथ देख। बोला आप मेरा हाथ देख के बताओ क्या लिखा है इसमें। मैं बोला बाकी तो नहीं क्लियर दिख रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी मृत्यु होगी। और इतना तो कोई भी, इतना बड़ा ज्योतिषी तो कोई भी है।
भविष्य की इतनी सी बात तो हर व्यक्ति बता सकता है ना। किसी एक बच्चा भी बता सकता है, उसको कोई आप अपना हाथ दिखाए तो वही देख के बता देगा, मुझे दिख रहा है कि आपकी मृत्यु एक दिन होगी। इतना भविष्य तो सबको भविष्यवाणी सब लोग कर सकते है कि नहीं। ये बात अलग है कि उस भविष्यवाणी को कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि दुख होता है सुनकर, भय लगता है, डर लगता है मृत्यु से, है ना। हम मृत्यु से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो हमको बहुत दुख होता है, होता है ना। हम क्या करते हैं, मृत्यु कोई प्राप्त हो गया तो हम लोग रोते हैं, घर परिवार के लोग रोते हैं। रोने से क्या मृत्यु नहीं आएगी? रोने से क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे हम लोग? रोने से कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है जब व्यक्ति प्रश्न पूछे। क्या करे? प्रश्न पूछे कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम मृत्यु से बच सके, हैं? तो भगवान शिव जो हैं और पार्वती जी दोनों आप जानते हैं पति पत्नी है। एक दिन नारद जी आए माता पार्वती के पास और बोलते हैं नारद जी कि मैया आपका फैमिली लाइफ कैसा चल रहा है, आपका पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा है क्या? पार्वती जी बोलती हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा पूरा परिवार सुखी है, हमारा आपस में बहुत प्रेम है। नारद जी पूछते हैं, बोलते हैं मैया मुझे लगता है ना कि आपको गलतफहमी है, उतना प्रेम नहीं है आप दोनों का जितना कि आप सोच रही हो। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों नारद, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बोले आप तो भोली भाली हो और शिव जी आपको मूर्ख बनाते हैं। ऐसा क्यों? आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कई सारी बातें आपसे छुपा लेते हैं, आपको हर चीज नहीं बताते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो ये बात, शिव जी मुझसे कुछ नहीं छुपाते। नारद ने कहा तो आप कुछ नहीं छुपाते? नहीं। अच्छा तो बताइए फिर, शिव जी के जो गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसकी मुंडी है, बताइए। पार्वती ने कहा ये तो बताया नहीं उन्होंने, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हर चीज आपको नहीं बताते। आपको देखने से क्या लगता है किसकी मुंडी हो सकती है? देखने से तो किसी स्त्री की लगती है। कौन सी स्त्री है बताइए? कोई तो स्त्री है जिसकी माला वो पहनते हैं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप बिना मतलब का सोच रही हैं कि शिव जी हर चीज आपको बताते हैं। आप लोगों का बहुत प्रेम है, तो प्रेम होता तो आपको बताते, शेयर करते हैं, है ना। नारद जी चले गए बोलकर। पार्वती मैया बहुत दुखी है। क्या? बहुत दुखी। आखिर शिव जी ने मुझे बताया क्यों नहीं, हमको ये बात आज तक क्यों छुपाया उन्होंने? कौन सी स्त्री के मुंडों की माला पहनते हैं वो? आखिर वो स्त्री है कौन जो मुझसे भी ज्यादा प्रिय है?
इतना प्रिय है कि 24 घंटे उसकी माला बना के पहन के रखते हैं। कौन है वो? शिव जी आए, पार्वती जी का मुंह उखड़ा हुआ था। शिव जी बोले, क्या बात है पार्वती, आज तुम उदास नजर आ रही हो? पार्वती ने कहा, अब रहने दीजिए, बहुत हो गया, मुझे आपसे बात नहीं करना है। बोले, क्यों, क्या हो गया? अब समझ में आ गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आज मुझे समझ में आया। इतने दिन तक तो मैं मूर्ख बनी रही और आप भी मुझे उल्लू बनाते रहे, लेकिन आज मुझे क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? कोई बोले, नारद आया था। अच्छा, नारद आया था। नारद का नाम सुनते ही शिव जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आप बताइए कि आप मुझसे बात छुपाते क्यों हैं? अगर पति पत्नी से कोई बात छुपाए और बाद में पत्नी को पता चल जाता है, फिर उसकी खैर नहीं। किसी थर्ड पार्टी से अगर पता चले और उसको पता चले कि इसने छुपा रखा था इतने दिन से, मुझे नहीं बताया। पार्वती जी बोली, ये बताइए कि आपके गले में आप सब कुछ क्यों नहीं बताते मुझे? बोले, मैं तो तुमको सब कुछ बताता हूँ। बोले, झूठ, आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला, कौन कौन है ये क्या है ये मुंडों की माला? ये कौन स्त्री है जो आपको इतनी प्रिय है? सुनकर शिव जी के होश उड़ गए। बोले, पार्वती, मैं ये नहीं बता सकता तुमको। बोले, यही तो बात है, मुझे पता था कि आप नहीं बताएंगे कि कोई तो है जो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है, जिसको आप अभी तक नहीं भूले हैं। आप या तो बताइए या आज से हमारा डाइवोर्स। पार्वती जी ने वीटो लगा दिया है। अब शिव जी बोले, ठीक है, सुनना चाहती हो तो सुनो कि कौन है ये बात तो सत्य है कि ये सारी स्त्रियां हैं, और ये भी सत्य है कि ये सब मुझे बहुत प्रिय हैं। जितनी प्रिय तुम हो उतनी ही प्रिय ये सारी स्त्रियां हैं। कौन है? ले, तुम ही हो। तुमने कई जन्म लिए और कई बार जन्म ले चुकी हो, और तुमने शरीर त्यागा, तो मैंने तुम्हारी याद में उन सारे रूपों का जो मुंड है उसको रख लिया, बचा के उसकी माला पहनता हूँ। तो पार्वती को लगा, अच्छा, इतना प्रेम करते हैं आप मुझसे? बोले, हाँ, तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, तुम कई बार मृत्यु को प्राप्त हुई हो। फिर बताने लगे, ये मुंडी इस जन्म का है, ये मुंडी उस जन्म का है, ये मुंडी उस जन्म का है। ये सारी बातें बोले, तुमने ऐसे जन्म लिया, फिर ऐसे तुमने मेरी भक्ति की, फिर तुमसे मेरा विवाह हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे। पार्वती बहुत दुखी हुई। तो मैंने संदेह किया शिव जी पर, है ना, डाउट किया, है ना। और नारद को धन्यवाद भी दिया। अगर नारद ऐसा दिमाग में डाउट नहीं डालते तो मुझे समझ में नहीं आता कि शिव जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बहुत दुखी भी हुई। पूछी, प्रभु, क्या फिर से मैं मर जाऊंगी इस बार? ये प्रश्न पूछा। किसने? कि क्या दोबारा फिर इस बार मरूंगी? शिव जी बोले, जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पार्वती जी उदास हो गई। उन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं भी आपकी तरह अमर हो सकूं?
जैसे आप अमर हैं, वैसे क्या मैं अमर नहीं हो सकती? शिव जी ने कहा, हो सकती है, तुम भी हो सकती हो। तो उपाय बताइए ना, कैसे मैं अमर बनूंगी, कैसे मैं अमर बन सकूं? मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत रहता है, लेकिन कोई इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है ना। जैसे पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई उपाय है जिससे हम मृत्यु से बच सकते हैं, अमर हो सकते हैं सदा सदा के लिए? लेकिन पार्वती बुद्धिमान थी, उन्होंने प्रश्न पूछा। लेकिन हम देखो, प्रतिदिन लोग मरते हैं, लेकिन हम कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे हम हमेशा के लिए अमर? कोई पूछता है ऐसा प्रश्न? नहीं पूछता है। हम एक गांव में कथा कर रहे थे, और जिस दिन मेरी कथा थी उसी दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो गांव वालों ने कहा कि आज कथा बंद कर दीजिए, गांव में अच्छा काम, आज मृत्यु हो गई, शोक होना चाहिए, आज गाना बजाना नहीं होना चाहिए, कीर्तन नहीं होना चाहिए, कथा नहीं होनी चाहिए, आज शोक समारोह मनाया जाएगा, मौन रहना चाहिए आज, है ऐसा गांव वालों ने कहा। तो उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि इसकी मृत्यु आज हुई है, कल मेरी होने वाली है, और एक दिन सब मर जाएंगे, इस गांव के जितने लोग हैं सबको एक दिन मरना है। लेकिन लोग, कोई प्रश्न नहीं पूछता कि क्या कोई रास्ता है जिसके द्वारा हम मृत्यु से बच सके। ये कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि नौकरी कैसे लगेगी, प्रभु जी थोड़ा बताइए पैसा कैसे आएगा, प्रभु जी बताइए विवाह कैसे होगा, प्रभु जी बताइए बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारे प्रश्न तो पूछते हैं लोग, पूछते हैं ना। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि प्रभु जी सब हो जाएगा, लेकिन फिर एक दिन मैं ही चला जाऊंगा छोड़कर। तो सब धरा का धरा रह गया, आपने सब इकट्ठा कर लिया और फिर चले गए छोड़कर, है ना, खाली हाथ चले गए, सब जुटाया और फिर उड़ गए छोड़कर। जैसे पंछी ने घोंसला बनाया और फिर उड़ गया, है कि नहीं? तो उसको क्यों बनाने का इतना मेहनत करके जब उसमें रहने का ही नहीं? ये प्रश्न होना चाहिए ना कि आप उसमें रहने वाले तो हो नहीं, ये दुनिया रैन बसेरा की तरह है? रैन बसेरा जहाँ रात में यात्री निवास करते हैं, ठहरते हैं रात रात को। प्रश्न नहीं पूछते लोग। इतने मेहनत से हम सब कुछ बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं ना, और उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं, है ना। जैसे मैं गया था कुछ दिन पहले चित्रकूट, चित्रकूट के बगल में कालिंजर फोर्ट है, कालिंजर का किला, इतना विशाल फोर्ट बनाया हुआ, इतना बड़ी बड़ी दीवार, मोटी मोटी, किसी राजा ने बनाया होगा, राजा का महल था वो। लेकिन आज वो खंडहर बना हुआ है, उसमें कौवे उड़ते हैं, उसमें सांप बिच्छू उड़ते हैं। एक समय ऐसा था जहां पर उस समय वहां क्या होता था, राजा राज्य करता था वहां पे, उसका पूरा परिवार के साथ आनंद लेता था। आज वहां भूत भी रहने के लिए तैयार नहीं है, सब खत्म हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, लोग पूछते नहीं कि कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम अमर हो सके, अमरत्व, अमरत्व को प्राप्त कर सके।
लेकिन मां पार्वती ने प्रश्न पूछा शिव जी से कि प्रभु क्या कोई उपाय नहीं है? आप तो कृपा करते हैं तो लोगों को मुक्ति मिल जाती है। शिव जी ने कहा उपाय है, मुझे पता है क्या करना है। बोले क्या करना है बताइए। बोले यहाँ नहीं बता सकता, इसके लिए तुमको हाँ, तुमको अगर अमर होना है मेरी तरह, मेरी तरह अगर तुमको अमर होना है तो तुमको हरि कथा सुनना पड़ेगा। तो शिव जी ये बात तो पहले पिछले जन्म में भी बता सकते थे ना, बता सकते थे कि नहीं बता सकते? क्यों नहीं बताया? पूछा ही नहीं, क्योंकि पूछता ही नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। ये गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है? आपकी कथा जो है किसके समान है? अमृत के समान है, इसलिए अमर कथा या अमर कथा है। तो शिव जी ने बताया कि तुमको मैं, अगर तुम अमर होना चाहती हो तो संसार का जंजाल उंजाल भूल जाओ और चलो चलते हैं अमरनाथ। कहाँ चलते हैं? अमरनाथ की गुफा में, और वहां पर तुमको मैं अमर कथा सुनाऊंगा। किसकी कथा? भगवान हरि कथा। इसलिए उस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ की गुफा। फिर उनको लेके बोले कि यहाँ क्यों नहीं सुनाएंगे, यहीं सुना दीजिए रामनगर में। बोले कथा के लिए एक माहौल होना चाहिए, यहाँ पे सुनाऊंगा तुरंत फोन आएगा तुमको कि गैस चूल्हा की व्यवस्था करनी है, खत्म हो गया है, सब्जी खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, नमक खत्म हो गया है ना। पारिवारिक जीवन में रहते हुए कई प्रकार की चिंताएं कथा नहीं सुनने देती हैं, है ना। घर गृहस्थी में जैसे ही थोड़ा आधे घंटे हो गया बोलेंगे और कितना देर कथा होगा, ये कथा कब खत्म होगी, है ना। इसलिए शिव जी बोले यहाँ नहीं, सबसे दूर चलना पड़ेगा और एकांत जगह पे, क्योंकि कथा वहीं होनी चाहिए जहाँ पे कथा सुनने वाले लोग हों या तो कोई ना हो, एकांत हो, या अगर कोई हो तो उसको कथा सुनने में रुचि हो। तो यहाँ कोई योग्य नहीं है कथा सुनने के, है ना। खुद भी नहीं सुनेंगे और जो सुनना चाहता है उसको भी नहीं सुनने देंगे। अगर एक दो लोग सुनना भी चाहते तो बाकी लोग बोलेंगे कि हम को जाना है, अभी बंद कीजिए आप कथा, है ना। तो इसलिए बोले मैं तुमको अकेले में सुनाऊंगा ले चल के। कहाँ? अमरनाथ। फिर उनको अमरनाथ की गुफा में ले गए, वहां पर उन्होंने उनको कृष्ण कथा सुनाया, भगवान हरि की कथाओं को सुनाया। इस प्रकार से पार्वती जी अमर हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि काल चक्र जो है प्रतिदिन हमारी आयु को छीण कर रहा है, प्रतिदिन हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 धीरे
हैं, हम मृत्यु की ओर जाते हैं। आप देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा, हैं, धीरे धीरे आपका चेहरा अपने आप बदलता जाता है समय के साथ, है ना। कुछ समय के बाद और एक दिन मृत्यु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति इस तरह से मर गया है ना, और मरने के बाद चला गया यमराज के पास। यमराज उसके पापों का सारा हिसाब उसको दिखाने लगे, भाई तुमने ये क्यों किया बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये बाद में बात होगी, पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम जवाब दो, यमराज से बोला उसने, है ना। तो यमराज बोले, अरे पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है, नहीं तो बाकी लोग तो मेरे को देख के ही उनका पैखाना पेशाब निकल जाता है। ये पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो इतना हिम्मत है कि मेरे से जवाब तलब कर रहा है, कुछ विशेष आत्मा होगा। बोलेगा, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। मतलब ये तुम्हारा तुम्हारा ये कौन सा तरीका है कि तुम राह चलते उठा लेते हो किसी को। अरे भाई, किसी को घर भी खाली करने के लिए पता है 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कि नहीं। आप किसी के घर में रह रहे हो, रेंट लेकर कमरा, और उस मकान मालिक को अगर खाली कराना है कि भाई खाली करो, तो तुरंत थोड़े बोल देगा। कुछ रूल होता है कि 1 महीने का नोटिस देगा, नोटिस पीरियड होता है कि नहीं है। तुम कोई नोटिस नहीं देते हो, अचानक बोलते हो चलो प्रभु आपका टाइम हो गया, अब लेट्स गो, चलो। ये कोई कौन सा तरीका है ये, है। राह चलते क्यों उठा लेते हो। तो यमराज बोले कि मैंने तो तुमको बहुत नोटिस भेजे, तुमने ध्यान नहीं दिया। नोटिस कब भेजा था नोटिस। मेरे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है कि मिस्टर यमराज कहाँ कब भेजा था नोटिस। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, पहली बार जब तेरे बाल सफेद हुए थे। याद आ रहा है, जब तुम आईने के सामने गए थे और पहली बार तुमने देखा था तेरे बाल सफेद हुए थे, याद है। हाँ हाँ याद है, याद है, याद है। वो नोटिस नंबर 1 था। कि बेटा अब तैयारी शुरू कर दे। लेकिन तुमने 10 रुपए का रंग लाकर रंग दिया, उसको काला कर दिया। तो अच्छा है ना, जल्दी नोटिस आ जा रहा है, तैयारी का ज्यादा समय मिल रहा है ना। आज अब देखो बच्चे कौन है, सब बूढ़े हैं, इसलिए इंग्लिश बोले 2 year old। कोई पूछता है आपके बच्चे का कितना उम्र हुआ, क्या 2 year old। ऑलरेडी वो 2 साल पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है कि नहीं। और कोई गारंटी है कि बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती, कोई गारंटी दे सकता है। कब आएगी किसको मृत्यु कोई नहीं जानता। एक तरह से देखा जाए तो हर व्यक्ति बूढ़ा है। क्यों, क्योंकि कुछ पता नहीं कब मृत्यु आएगी, है ना। तो यमराज ने कहा है कि मैंने तेरे को पहला नोटिस दिया था, तूने रंग दिया, छुपा दिया उस नोटिस को, है। सो तुमने दिमाग लगाया है। अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने तुमको दूसरा नोटिस भेजा था, जब याद कर वो दिन जब तू आईने के सामने गया और तेरे चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू हुई, हैं। याद है याद। हाँ 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 याद है, याद है, हैं। हाँ,
तुमने उसको छुपाने का, इग्नोर करने का प्रयास किया, ये है ना। हाँ हाँ। फिर तीसरा नोटिस दिया, याद कर जब तेरे घुटने के जोड़ ढीले किए, तेरे कमर के जोड़ ढीले किए, याद है? हैं? हाँ 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 हाँ, याद है, याद है। फिर तेरे आंखों की रोशनी कम की हमने, ये सोच के कि अब कम से कम थोड़ा बैठ जाएगा और सोचेगा। हाँ हाँ, याद है, याद है। तेरे को इतने नोटिस दिए हमने, लेकिन तूने हर बार उस नोटिस को दरकिनार कर दिया। और तू मुझे कह रहा है कि तेरे को राह चलते उठाते हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति को हजारों नोटिस आते हैं, लेकिन हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते। हम फिर भी संसार में फंसे रहते हैं। आशा आशा आशा, आशा आशा पासे घूरे घूरे यार को था जाई रे। आशा बनी रहती है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। भक्ति नहीं करना है, बस सब करना है। सब महत्वपूर्ण है भक्ति को छोड़कर। इसलिए मृत्यु तो होनी है, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, दूसरे अध्याय में गीता में 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, होगी। इसलिए अगर मृत्यु को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? जन्म को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जन्म को रोकना पड़ेगा। जन्म हो गया तो मृत्यु होगी। इसलिए गीता में भगवान कहीं ये नहीं बोलते कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हर जगह ही बोलते कि पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। क्या बोल रहे? पुनर्जन्म नहीं थी। ये नहीं बोलते कि देह नहीं त्यागोगे, देह तो त्याग नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होगा अगर तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे। जन्म कर्म छमे दिव्यम, मेरे कर्म, मेरी कथा, मेरे जन्म की लीला, मेरे कर्मों की लीला जो है वो दिव्य है। और जो भी उसको तत्व से सुनता है, जानता है, एवं जो व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः जानना है, कैसे जानना है? तत्वतः लीला जानना है। लीला के पीछे ये छुपे रहस्य को जानना है कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। सीरियल से नहीं, भगवान ही नहीं कहते कि एवं यो व्यक्ति सीरियल, सीरियल देखकर मेरी लीला के बारे में नहीं जानना है। कैसे जानना है? तत्व से जानना है, तत्व। केवल कथा नहीं, बल्कि उसके पीछे के तत्व को भी जानना है कि भगवान आखिर उन्होंने मक्खन चुराया तो क्यों चुराया। भाई मक्खन चुरा लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो हर व्यक्ति चोरी करता ही है अपने घर में बचपन में, है? तो इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है ना? इन्होंने भी चोरी किया, हम भी तो चोरी करते ही हैं, है कि नहीं? उस तत्व को क्यों किया? भगवान के चोरी को क्यों हम लोग, ऋषि लोग, संत लोग, देवता तक गाते हैं? भगवान गाय चरा रहे हैं, तो गाय तो बहुत लोग चराते हैं, लेकिन सबकी लीला का गान तो नहीं होता है? सब लोग गाय चराते हैं तो सबके ऊपर पुराण लिखा जाता है, जो जो गाय चराएगा, है? नहीं, लेकिन जब भगवान चराते हैं तो उनके ऊपर किताब लिखी जाती है। ऐसा क्यों? कौन बताएंगे? इसको समझना है। ये इनकी इनकी लीला, जब ये कोई गाय हुए चराते हैं तो इनके ऊपर किताब लिखी जाती है। व्यास जी आते हैं, लिखते हैं कैसे गाय चराया, है ना?
कुछ लोग कहते हैं हम करें तो ये करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला है। ये क्या हुआ? भगवान करते हैं तो बोलते रास लीला और उसको गाया जाता है, और हम करते हैं तो पीटा जाता है। व्हाट इज दिस? क्या है उसमें कि उसको संत लोग गाते हैं? नारद, सुखदेव, व्यास, कुमार, महान ऋषि, वो गायन करते हैं उनके अफेयर्स का, और हम लोग करते हैं तो पिटाई शुरू हो जाती है। ये ले, दे दनादन, दे दनादन। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं, इसका उत्तर जानना चाहिए है। ये भगवान की लीला का अर्थ है, समझना है कि भगवान के क्यों ऐसा किया जाता है। भगवान शिव गा रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं? राधा रानी के चरण कमलों का स्मरण करते हैं शिव जी। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की शिव जी ने। हे राधे मुझ पर कृपा करो। तो हम लोग शिव जी के पीछे भागते हैं और शिव जी राधा की उपासना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या है उस राधा में? वो साधारण स्त्री नहीं है। कौन है राधा? है? इस तत्व को जान। इसको कहते एवं जो व्यक्ति तत्वतः। कैसे? तत्वतः। ये साधारण लोग नहीं है। आप में से कितने लोग घर में झाड़ू लगाते हैं? सब लोग लगाते हैं घर में झाड़ू, है? लेकिन आपको मान लीजिए एक वीडियो बनाया जाए झाड़ू लगाते हुए तो वायरल होगा। लेकिन मान लीजिए नरेंद्र मोदी झाड़ू लगा रहे हैं, वो वायरल हो जाता है। क्यों? उनका क्यों वायरल हो जाता है? क्योंकि वो व्यर्थ में झाड़ू नहीं लगाते। वो झाड़ू भी लगाते हैं तो कुछ सोच के लगाते है ना। कुछ दिन पहले एक मोदी जी का वीडियो आया था जिसमें वो झाड़ू लगा रहे थे। आपने देखा? कितने लोगों ने देखा? हाँ। और बहुत वायरल हो गया वो वीडियो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का एक एक सेकंड इतना कीमती है। एक एक क्षण कितना कीमती है। उनका एक सेकंड टाइम लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबको टाइम नहीं मिलता। जिस व्यक्ति का टाइम इतना कीमती है वो झाड़ू क्यों झाड़ू तो किसी को बोल सकता है लगा देगा और लगा देता है। वो क्यों लगा रहे हैं? कौन बताएंगे? हैं? संदेश देने के लिए सफाई कितना जरूरी है। हैं? अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए। हैं? इसलिए गीता में भगवान बताते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठा तम तम एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो भगवान जो कई उसी तरह से हम लोग वो काम करेंगे तो गलत माना जाएगा। हो सकता है कि नीच माना जाए, छोटा काम माना जाए। वही महान लोग वही काम करते हैं तो महान हो जाता है, उसको गाया जाता है, उसको लोग देखो 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 मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, देखो देखो, है ना। उसी तरह से भगवान की जो कथाएं हैं वो दिव्य हैं। क्या है? उसकी दिव्यता को समझना। जब हम उसकी दिव्यता को समझ जाते हैं तो हम भी दिव्य हो जाते हैं। हम भी क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं। हम भी वैसा आचरण करने लगते हैं। हम भी उनके जैसा आचरण करते हैं। अरे मोदी जी देखो झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाना कितना जरूरी है। चलो प्रभु सफाई करो, है ना, सफाई करो। उसी तरह से भगवान जो हैं वो इस संसार में आकर अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। उनकी कथाओं को सुनने से उनकी कथाएं जो हैं वो दिव्य हैं। दिव्य का मतलब देह से ऊपर है।
जो भौतिक शरीर है इससे ऊपर है, ये आत्मा के स्तर पे है। किस स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे है। उनकी लीलाओं को पहले तो सुनने की योग्यता भी नहीं है सबके अंदर। हर व्यक्ति को योग्य नहीं है उनकी लीला सुनने के, समझने की तो दूर की बात है। कृष्ण की लीलाएं सबके लिए नहीं है, मना किया गया है। कुछ लीलाएं ऐसी है जो सबको नहीं सुनना चाहिए ना। वो किसके लिए है? महान संतों के लिए। साधारण व्यक्ति सुनेगा तो वो उसका पतन हो जाएगा। महान लोग कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमको उसकी नकल नहीं करनी है। जैसे शिव जी जो है वो कालकूट विष पी लिए, है ना? जानते हैं आप लोग शिव जी ने क्या किया? कालकूट विष पी लिया। तो आप सोचोगे शिव जी ने तो कालकूट विष पिया, तो हम भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। हम एक बूंद भी पिएंगे तो मर जाए। कोई देता है शिव जी तो गले में सांप को लेके घूम रहे हैं, हमारे प्रभु सांप से इतना प्रेम करते हैं, तो हम भी सांप को प्रेम करेंगे, अपने गले से लगा के रखेंगे। आपने सांप उठा लिया, क्या होगा? दोबारा फिर नहीं उठा पाएंगे। कोई सोचेगा अरे हमारी माता दुर्गा जी तो शेर पे सवार हैं, तो हम भी एक शेर लेकर आते हैं, सवारी करते हैं, हैं? क्या होगा? ओम तत्सत, फिस्ट हो जाएगा, हैं? तो हमको महान लोगों का हमको नकल नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। क्या करना है? अनुसरण करना। एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। अनुकरण करण का अर्थ है नकल करना, अनुसरण है उनके आदेश का पालन करना। तो शिव जी जो है वो भांग पीते हैं, तो हमारे देखो शिव जी भी तो भांग पीते हैं इसलिए हम भी पी रहे हैं, है ना? बोलते हैं ना लोग, शिव जी तो गांजा भांग चढ़ा रहे हैं, तो हम प्रसाद के रूप में तो थोड़ा ले ही सकते हैं, है ना? लेकिन शिव जी आप देखो, है ना, भांग पीते हैं लेकिन फिर भी वो ध्यान में चले जाते हैं भांग पीकर। हम भांग ना भी पिए तो ध्यान नहीं लगता है कि नहीं? तो महान व्यक्तित्व हैं और उनकी नकल हमें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिव जी के नाम पे बहुत लोग नशा करते हैं आजकल, है ना? और कृष्ण के नाम पे बहुत लोग जो हैं वो हैं व्यभिचार में लिप्त हो जा रहे हैं। कि कृष्ण देखो वो भी तो व्यभिचार करते हैं, इतनी स्त्रियों के साथ उनका संबंध है ना? तो कृष्ण हम थोड़े हैं, हम कृष्ण नहीं है। कृष्ण परम ईश्वर है ना? और कृष्ण क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उसको पहले तो समझना ही भी, उसके लिए भी बहुत उच्च चेतना जरूरत है। कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें काम वासना का गंध भी नहीं है। कृष्ण के अंदर काम वासना की गंध भी नहीं है। उस सौंदर्य से कृष्ण कभी आकर्षित नहीं होते किसी। तो सोचे मैं बहुत बढ़िया से सज धज के जाऊं कृष्ण के सामने, कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे, कृष्ण देखेंगे भी नहीं। ऐसे कई घटनाएं हुई है ना? जैसे एक लीला है, भगवान का अवतार हुआ था, कृष्ण ने अवतार लिया था नर नारायण ऋषि के रूप में, और बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। इंद्र जो हैं उनको पता चला कि नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, है ना? स्वर्ग से अप्सराएं आई, सुंदर सुंदर अप्सराएं, और नाचने लगी। कामदेव आए, उन्होंने अपना बाण चलाया। कामदेव को बहुत अहंकार था कि मैंने ब्रह्मा जी को, है ना, पराजित कर दिया, शिव जी का तपस्या भंग कर दिया।
इस बार मैं विष्णु का तपस्या भंग करूंगा, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ा। वो तपस्या बैठे हुए थे, सब अपना हाव भाव दिखा के जन थक गए, निराश हो गए। अब बोले चलो अब चलते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब जाने लगे। जब जाने लगे तब आंख खोला नर नारायण ऋषि ने। अरे आप लोग कब आए? अरे आई एम वेरी सॉरी, अरे अब मुझे पता नहीं चला। आइए आइए बैठिए, आप लोग क्यों जा रहे हैं, बैठिए बैठिए। आप लोग का मैंने आते थे भी स्वागत नहीं किया, प्रसाद पाके जाइए। सबको बिठा के, सारी अप्सराओं को सबको बिठा के, देवताओं को बढ़िया से खाना खिलाया। फिर जाने लगे तो बोले मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति जाता है तो उसको उपहार देना चाहिए। बोले आप यहाँ पे क्या उपहार दोगे, तो चारों तो जंगल ही है। नर नारायण ऋषि ने कहा मैं आपको सुंदर सुंदर अप्सरा दूंगा उपहार। उन्होंने अपनी जांग से अप्सराओं को प्रकट किया। सुंदर सुंदर अप्सराएं निकलने लगी। वो इतनी सुंदर थी वो अप्सराएं कि उनके सामने स्वर्ग से जो अप्सराएं आई थी वो मेढक की तरह दिख रही थी। उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया, सेल्फी लेने लायक नहीं रहा। हमको कौन पूछेगा? बोले ले जाइए ये। वो सारी अप्सराएं जो स्वर्ग में जाकर सेलिब्रिटी बन गई, फेमस। जैसे स्वर्ग की जितनी फेमस अप्सराएं हैं जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उर्वशी, मेनका, रंभा, हैं, ये सारी अप्सराएं स्वर्ग वाली नहीं है। ये वो अप्सराएं हैं जो नर नारायण ऋषि ने दिया है। नर नारायण ऋषि भगवान ने ही ये अप्सराएं दी। इसका मतलब भगवान को रूप से कोई आकर्षित नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। रूप से उनका आकर्षण नहीं है, देह से आकर्षित नहीं होते प्रभु। भगवान की 16,108 रानियां थी द्वारका में, और एक से बढ़ के एक सौंदर्य, सबका सुंदर था। लेकिन भगवान जो है वहां पे रहते हुए भी किसको याद करते थे? राधा को याद करते थे। रुक्मिणी के साथ सो रहे हैं और रात में रोने लगते थे, आंखों से आंसू गिरने लगते थे। उस समय की मिस यूनिवर्स थी रुक्मिणी। रुक्मिणी इतनी सुंदर थी, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि रुक्मिणी का इतना सौंदर्य था। भीष्मक, राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी, इतनी सुंदर थी कि ऊपर से गंधर्व जा रहे थे, उन्होंने देखा उसको खेलते हुए और ऊपर से विमान से बेहोश होकर गिर गए उसके रूप को देखकर। इतनी सुंदर थी रुक्मिणी। उससे विवाह करने के लिए लाइन लगा हुआ था राजाओं का। शिशुपाल तो पागल हो गया था। कई राजा लाइन में लगे हुए थे विवाह करने के लिए, किससे? रुक्मिणी से। युद्ध हुआ, यहाँ तक की लड़ाई हुई बहुत भयंकर कि कौन लेके जाएगा इसको। इतनी सुंदर रुक्मिणी, और उस रुक्मिणी के साथ भगवान सो रहे हैं और रो रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, गाय को याद कर रहे हैं। इसको याद कर रहे हैं? अपनी गैया को याद कर रहे हैं। ब्रज में मेरी गैया, मैं गाय चराना नहीं चरा पा रहा हूँ काफी दिन से। गांव की गोपियां हैं, उनको याद कर रहे हैं। क्यों बताइए, कौन बताएंगे? इसी तत्व है। इसको जो समझ लिया वो भगवान को समझ लिया है।
हाँ, प्रेम क्या, भक्ति। किससे किससे आकर्षित होते भगवान? भक्ति से। उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकती हैं। इतना कृष्ण से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। एक क्षण के लिए भी ना देखे तो आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिणी में। तो भगवान को कोई सौंदर्य से, पैसे से आकर्षित नहीं करता। मेरे पास बहुत पैसा है तो भगवान तो मेरे पास आएंगे ही। कोई ऐसा सोच सकता है? हैं? भगवान हैं? कि आप पैसा क्या दिखाओगे? उनके चरण दबा रही है लक्ष्मी जी, सौभाग्य की देवी और धन की देवी। 24 घंटे चरण दबाती रहती है कि प्रभु की कृपा हो जाए। उन जिसकी चरण दबा रही लक्ष्मी, जो लक्ष्मीपति है, उनके सामने आप अपना पैसा क्या दिखाओगे? हैं? बेशर्म लोग ऐसा करेंगे, है कि नहीं? ये उसी तरह से सूर्य को दीपक दिखाना। छठ, बिहार में छठ पूजा होता है तो सूर्य को दीपक दिखाते हैं ऐसे, है ना? उससे क्या सूर्य पे अंधेरा उजाला हो जाता है? हैं? नहीं। तो उस दीपक दिखाने का क्या फायदा बताओ? सूर्य को दीपक की जरूरत है? नहीं है। फिर क्यों दीपक दिखाते हैं? प्रेम। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उसके माध्यम से हम अपना प्रेम दिखा रहे हैं। उनको दीपक की जो इस तरह से जब हम भगवान को धन देते हैं, दान देते हैं, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। उनको दान क्या जरूरत थोड़े है किसी चीज की, पर उनको हम अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति। कैसे? भक्त्या, भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो देता है उसको स्वीकार करता हूं। हैं? कैसे? भक्ति भाव से देना है, अहंकार से नहीं है। क्योंकि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो केवल भक्ति से ही आकर्षित होते हैं। तो ये लीलाओं के पीछे का रहस्य है। क्या है रहस्य? तो तत्वतः जब जान जाएंगे भगवान को तो हम भी अमर हो जाएंगे। हम भी क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे भगवान से? प्रेम। क्या सीखेंगे? प्रेम। हम भी भौतिक सौंदर्य सौंदर्य से आकर्षित नहीं होंगे फिर। भौतिक सौंदर्य से आकर्षण नहीं, किससे आकर्षण होना चाहिए? प्रेम से, भक्ति से। इसलिए पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी शिव जी की, है ना, कि शिव जी को मुझे नारद जी ने आके बताया हिमालय के सभा में पर्वतराज हिमालय को बता रहे थे, भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर रहे थे नारद जी। और पार्वती ने सुन लिया, बोली इन्हीं को पति बनाऊंगी। पार्वती तपस्या करने लगी, तपस्या, घोर तपस्या। यहाँ तक कि वो केवल पत्ते खाकर तपस्या करती थी। क्या खाकर? पत्ता खाकर। और बाद में तो पत्ता भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा नाम जानते? किसी का है अपर्णा नाम यहाँ? है? नहीं है। ये पार्वती जी का नाम है। क्यों? क्योंकि वो पर्ण भी नहीं खाती थी। पर्ण मतलब पत्ता, वही छोड़ दिया। तो उनकी तपस्या देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन खुश तो हुए कि इतना कौन मेरे लिए तपस्या करेगा, त्याग करेगा। तो सोचे मैं इसका परीक्षा लेता हूँ, क्या सही में मुझसे प्रेम करती है कि नहीं। है? ऐसे थोड़ी विवाह कर लेंगे शिव जी किसी से। हैं? ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए किसी से भी, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, है ना। इसलिए शिव जी से हमें सीखना चाहिए।
शिव जी बोले इसका परीक्षा लूंगा मैं पार्वती का, है ना। तो शिव जी जो है वो रूप बदल के गए, है ना। किसका रूप? इंद्र का रूप बना के गए। बोले पार्वती तुम किसकी तपस्या कर रही हो? वो बोली शिव जी की। बोले अरे शिव जी के पास कुछ है नहीं, उनके पास तो एक फ्लैट तक नहीं है, तुमको रखेंगे कहाँ? कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। वो शिव नहाता तक नहीं है, श्मशान में बैठा रहता है, और सांप बिच्छू और भूत प्रेत उसके साथ घूमते रहते हैं। सारा क्या बताया? निगेटिव बताया है ना, सब निगेटिव, है ना। देखो मैं हूं स्वर्ग का राजा, तुमको रानी बनाकर रखूंगा, महल में रहोगी, नंदन कानन वन में पार्क है वहां का, उसमें घूमोगी, सुख से रहोगी, सारे देवता तुमको सलामी मारेंगे, हैं। छोड़ दो। और वैसे भी वो शिव क्या करता है? माला करता रहता है दिन भर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अब पार्वती को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? क्रोध आ गया, क्योंकि शिव जी की भक्त है ना, तो अपने प्रभु का अपमान सुनकर क्या आ गया? क्रोध आ गया, है ना। और उन्होंने गुस्से में कहा चले जाओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगी। तो वैसे तो डांट रही थी शिव जी को, लेकिन शिव जी को बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कि मुझसे इतना प्रेम करती है। समझ में आ रहा है? ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है। तो शिव जी ने पूरा परीक्षा लिया, और तब जाके बहुत, और भी तो बहुत तपस्या का परीक्षा लिया पार्वती का। बहुत टेस्ट करने के बाद ऐसे नहीं कोई शिव जी का पत्नी बनेगा, है ना। तो उसी तरह से राधा, है ना, ऐसे कोई थोड़े कृष्ण के साथ चला जाएगा, बैठ जाएगा। नहीं, बहुत उच्च कोटि की क्या होनी चाहिए? भक्ति, निष्ठा, निष्ठा, एक निष्ठ। तो राधा का कृष्ण से प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं कि राधा का जब जन्म हुआ तो विश्वभानु जी बहुत खुश थे, क्योंकि इतनी सुंदर थी राधा, है, बालिका के रूप में इतनी सुंदर, उसके मुखमंडल से इतना तेज आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा वृषभानु महाराज ने, तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आंखें नहीं खोल रही थी, आंखें खोली नहीं रही है। बोले इतनी सुंदर बालिका है लेकिन आंख नहीं खोल रही है, पूरे जीवन ऐसे रहेगी क्या? कौन विवाह करेगा इससे? और इस प्रकार से कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, आंख नहीं खोला उसने, राधा ने। फिर जब कृष्ण के जन्म दिवस पर वृषभानु महाराज को बुलाया नंद बाबा ने कि आप आइए हमारे यहाँ। तो वृषभानु महाराज, माँ कीर्ति राधा को लेकर नंद भवन गई, और वहां पे पालने पे कृष्ण जो है वो, वहां पे पालने पे राधा को सुला दिया। और कृष्ण जब आए, धीरे धीरे घुटने पर चलते हुए कृष्ण कहाँ पहुंच गए? राधा के पास, पालने के में। और जैसे वहां पहुंचे और ऐसे ने राधा को देखा, तो राधा ने आंखें खोल दी। तो ये भगवान श्री हरि और राधा है, इनका नित्य प्रेम है? क्या है? नित्य प्रेम। इनको हमें भौतिक प्रेम से नहीं तुलना करना चाहिए, सांसारिक संबंधों से तुलना नहीं करना चाहिए। राधा कृष्ण एक ही है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा के रूप में प्रकट होती है। कृष्ण कृष्ण ही एक रूप धारण करते हैं। किसका? आह्लादिनी शक्ति राधा का।
नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, नाना प्रकार के विस्तार करते हैं भगवान, लीला का आनंद लेने के लिए, है ना, रसों का आनंद लेने के लिए। तो उन कथाओं को सुनने से हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, भगवान जैसे ही हो जाएंगे। कैसे? भगवान नहीं होंगे लेकिन भगवान जैसे हो जाएंगे। दोनों में अंतर है। एक है भगवान बन जाना, कुछ लोग हैं भगवान बन जाएंगे। भगवान तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन भगवान जैसे हो जाए, मतलब कहने कि भगवान जैसे प्रेम करते हैं वैसे हम भी प्रेम करने लगेंगे। भगवान जैसे शुद्ध हैं, प्योर हैं, बिल्कुल उनके मन में कोई कलमश, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भगवान के अंदर नहीं है। तो हम भी उनकी लीला सुनेंगे तो हमारे अंदर से भी ये सब नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और हम कैसे बन जाएंगे? भगवान जैसे बन जाएंगे, भगवान जैसे सोचने लगेंगे। है ना? जैसे भगवान सोचते हैं कि किसी का किसी के ऊपर है, किसी को शोषण नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसे सोच, किसी का शोषण नहीं करते, सोचते भी नहीं है कभी। ये तो भगवान के पास इतनी शक्ति है, रोज 10 थप्पड़ मार के जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते उनका, है ना? रोज 10 थप्पड़ सबको लगाएंगे बिना पूछे, क्या मजाल कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, इतनी पावर है उनके अंदर। बोलेंगे तो बोले क्या कर लोगे बताओ, और 2 थप्पड़ मारेंगे, इतनी शक्ति है। लेकिन कभी मारते हैं भगवान किसी को? नहीं मारते। गाली, कोई गाली भी देते हैं कई लोग तो भी भगवान नहीं मारते, कोई देने दो गाली, है ना? नहीं, भगवान अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करते हैं, है ना? तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हम भी सीखेंगे कि हमें अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करना चाहिए। भगवान अपनी शक्ति को सदुपयोग करते हैं, है ना? किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। कभी कभी भगवान क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृतान, कभी कोई पिटते भी हैं, लेकिन किस लिए पिटते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संतों की रक्षा के लिए, अच्छाई का स्थापना करने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान असत्य का नाश करते हैं। तो उसी तरह से हम ये सीखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी का नाश नहीं करना है, लेकिन जरूरत पड़े तो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए लड़ाई करना पड़े तो जरूर करना चाहिए, है ना? हम लोग उल्टा करते हैं, धर्म के लिए लड़ाई करने के नाम पे भाग जाते हैं। नहीं नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं, सनातन धर्म हमारा शांति की बात कर, शांति प्रिय है ना? और घर में लड़ाई से, छोटी छोटी बात में मर्डर कर देंगे, है ना? तो स्वार्थ के लिए झगड़ा कर लेते हैं और धर्म के लिए शांति प्रिय बन जाते हैं, है कि नहीं? उल्टा है। तो भगवान की लीलाओं को सुनने से ये सारे दिव्य गुण हम हमारे अंदर भी, जैसे आप सुगंधित फूल को अपने हाथ में अगर धारण करोगे तो क्या होगा? आपके हाथ में भी खुशबू आ जाता है, और फिर फूल रख दीजिए, फिर आप घूमेंगे तो आपके हाथ की खुशबू सब तक जाएगी। तो आपके हाथ से खुशबू क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने फूल पकड़ा था कुछ देर पहले। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण को धारण करता है, हरि को धारण करता है, तो उसका हृदय भी हरि जैसा हो जाता है, हरि के गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं, और वो भी भगवान हरि जैसा कार्य करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हरि बन गया, वो भगवान कोई नहीं बन सकता, भगवान भगवान ही है, लेकिन भगवान के गुण आ सकते हैं हमारे अंदर। इसलिए हरि कथा सुनने से, जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, हम भी क्या बन जाएंगे? सच्चिदानंद बन जाएंगे। भगवान अमर हैं, उनकी कथा सुनने से हम भी क्या बन जाएंगे? अमर बन जाएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो मधुआ हरि प्रभु हमारे हैं,
ये भी हरि हैं, जिसने मधु राक्षस का वध किया। एक राक्षस था, वो बहुत बड़ा आतंकवादी है ना, वो परेशान कर रखा था। तो भगवान ने प्रकट, उसका नाम था मधु, मथुरा में रहता था। उस टेररिस्ट को भगवान ने वध किया। मधु हा मतलब पिटाई, वध, इसलिए उसका नाम पड़ गया मधुआ हरि। हरि तो पहले से थे, बन गया मधुहा। आज से मधुहा हो गया, क्योंकि मधु को पीट दिया। तो मधुआ हरि प्रभु यहाँ पे इतने सुंदर केंद्र की व्यवस्था किए हैं आप सबके लिए, ताकि आप लोग हरि कथा सुनकर आप भी पार्वती की तरह अमर बन सको। आप लोगों के लिए अमरनाथ गुफा है, आपको अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर कथा यही हो रही है। ये यहाँ अमर कथा, अब वहां पे जाते हैं अमरनाथ घूम के आ जाते हैं, अमर कथा होता ही नहीं, तो अमरनाथ जाने का क्या फायदा है। अमरनाथ का मतलब क्या है कि जहाँ पे जाके शिव जी जैसे संतों से कथा सुनी जाए हरि की तत्वतः, तो हम भी अमर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो सब लोग अमर कथा, हरि कथा और हरि नाम, हरि नाम को भी, नाम को भी अमृत से तुलना किया गया है ना। नाम भी क्या है, अमृत है। जो भी इस नाम अमृत को पिएगा, आस्वादन करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये आखिरी जन्म होगा, आखिरी जन्म इस संसार में, और हमेशा के लिए भगवान के धाम चले जाएंगे ना। कलिर्दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, कलयुग जो है वो दोषों का खजाना है। इसमें केवल दोष ही दोष है। हर जगह पाप, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह धोखाधड़ी, हर जगह व्यभिचार, हर जगह दुराचार, हर जगह। आज ही खबर आया न्यूज में कि एक विधायक को 25 साल की जेल हुई है। आज कोर्ट ने जेल दिया कि नाबालिग से बलात्कार करने के लिए। तो जो रक्षक है वो भक्षक हो गया। ये स्थिति है कलयुग। रक्षक क्या हो गया, भक्षक हो गया। तो ये स्थिति है। लेकिन कहते कि दोषों का खजाना है कलयुग, लेकिन इसमें एक महान गुण है कलयुग में, क्या, जो भी कृष्ण का नाम का कीर्तन करेगा वो सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तो जो भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है नाम जप करने का। सब नहीं कर सकते नाम जप। कि भगवान का नाम लेने के लिए बहुत सौभाग्य की जरूरत है। इसलिए बताया जाता है कि कलयुग में देवता भी जन्म लेना चाहते हैं स्वर्ग के धरती पर। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग देवता हों, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि देवता लोग लाइन में खड़े रहते हैं जन्म लेने के लिए, रिजर्वेशन करके रखते हैं कि जब इस्कॉन का सेंटर खुलेगा रामनगर में तो हमारा भी एक वहां पे टिकट बना दीजिएगा प्रभु, हमको भी मेंबरशिप दे दीजिएगा वहां का, ताकि हम भी क्या कर सके, हरिनाम संकीर्तन कर सके, है ना। क्योंकि हरिनाम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पापी लोग नहीं कर सकते। वाल्मीकि को, रत्नाकर डाकू को नारद जी बोले थे बोलो राम, तो बोलते मरा, राम बोलो, मरा। नारद जी परेशान हो गए, निकल ही नहीं रहा था उसके मुंह से। कई पापी लोग होते हैं उनके मुख से नाम निकलता ही नहीं है, आप बोलोगे भी तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। मरा, नारद जी बोले ठीक है मरा बोलो, मरा 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 मरा।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा ही जप के बोले उल्टे करो, चलो कोई बात नहीं। उल्टा करते करते जब उल्टा भी अगर कोई लेता है तो देखो इतना फायदा है, वाल्मीकि जैसा संत बन जाएगा, डाकू। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान का नाम नहीं लेगा, जब तक कि वो अभागा नंबर 1 ना हो। अभागा नंबर 1 होगा तो वो भगवान का नाम नहीं लेगा, है ना। जैसे शिव जी जब जा रहे थे एक बार पार्वती जी के साथ, तो एक अंधा व्यक्ति रो रहा था, कोई दो। माता पार्वती का हृदय पिघल गया, बोली प्रभु, शिव जी से बोलती प्रभु आप अपने आप को भगवान बोलते हो। शिव जी बोले बोलता हूं मतलब, हो नहीं क्या? बोले मुझे डाउट हो रहा है। क्यों? अगर आप भगवान हैं तो मेरी संतान दुखी क्यों है? ये देखिए हमारा बेटा अंधा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। शिव जी बोले वो अंधा इसलिए है, दुखी इसलिए क्योंकि उसका किस्मत ही ऐसा है, उसका सौभाग्य, उसने कर्म ऐसे किए। बोले नहीं नहीं, मैं ये सब बहाना मत दीजिए, आप हमेशा आप इसी तरह से घुमाते रहते हो। मैं कहती हूँ कि आप इसको कुछ दीजिए। शिव जी बोले ठीक है, तुम्हारे सामने अभी दिखा देता हूँ। जा रहा था, रास्ते में सोने का घड़ा रख दिया। क्या रख दिया? सोने का घड़ा। उसको ठोकर लगा, गिर गया, गाली देने लगा, कौन साला, उसको दिखाई नहीं देता क्या रास्ते पर सोने का घड़ा रख देता, रास्ते पे घड़ा रख देता है? उसका कल्याण कर रहे हैं लेकिन वो क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। उस अंधा है तो कृपा को देख नहीं पा रहा है ना। कि कृपा को भी देखने के लिए एक आंख होनी चाहिए, है ना। जो अभागा है वो कृपा को का भी लाभ नहीं उठा सकता, है ना। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब वास्तव में सौभाग्यशाली। कहते हैं कि भगवान तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब तो भगवान राक्षसों को भी दे देते हैं। रावण को सोने की लंका दी भगवान ने, दी ना। तो सोने की लंका मिल गई रावण को, तो क्या आप मानेंगे कि भगवान की कृपा रावण के ऊपर सबसे ज्यादा हुई क्योंकि उसे सोने की लंका मिली? भगवान बहुत खुश थे उससे? नहीं, कई बार भगवान जिससे दुखी रहते हैं उसको सोने की लंका देते हैं। ये वास्तविक कृपा नहीं है भगवान की। भगवान की वास्तविक कृपा क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। तो आप देखो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो रावण को संपत्ति तो मिली लेकिन सत्संग नहीं मिला, हरि कथा सुनने का अवसर नहीं मिला, हरि नाम जपने का अवसर नहीं मिला। इसलिए सब कुछ मिला लेकिन सब कुछ बर्बाद भी हो गया बहुत जल्दी, है ना। और विभीषण भी वरदान मांगा। रावण बोला ब्रह्मा जी से मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तेरे को अमर कैसे कर सकता हूं, कोई और वरदान मांग। तो फिर बोला देवता से ना मरूं, नाग से ना मरूं, असुर से ना मरूं, गंधर्व से ना मरूं, किन्नर से ना मरूं, इससे ना मरूं, उसे ना मरूं, किसी से ना मरूं, मनुष्य और बंदर को छोड़कर।
मतलब मनुष्य और बंदर तो ऐसे चुटकी में मार दूंगा मैं, वो क्या। फिर बोले विभीषण को, ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम वरदान मांगो। विभीषण बोला प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को कभी ना भूलूं, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे उनके चरणों का आश्रय मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और ब्रह्मा जी बोले तुमको एक और वरदान मैं अपने तरफ से बोनस दूंगा। मांगा नहीं था विभीषण ने। ब्रह्मा जी इतने खुश हुए कि उसने भौतिक चीजें नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा, क्या मांगा? भक्ति मांगा। इसलिए बोले मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूं, तुम अमर रहोगे। रावण को क्या बोले? उसने अमर होने का वरदान मांगा, नहीं दिया। अब विभीषण ने कुछ नहीं मांगा तो उसको अमरत्व का वरदान दिया। क्यों? क्योंकि रावण जैसा व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिएगा तो ज्यादा परेशान करेगा लोग, इसलिए उसका मरना ही अच्छा है। और विभीषण जैसा व्यक्ति अगर जितना अधिक जिएगा उतना संसार का कल्याण होगा, इसलिए उसको अमरत्व का वरदान दिया। हरे कृष्ण। आप लोग मधुहारी प्रभु को पूरा हेल्प कीजिए, हैं? रामनगर में प्रचार होना चाहिए ना। धर्म बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो धर्म तभी बढ़ेगा जब आप सब लोग सहयोग देंगे, है? कहते अकेले क्या करेंगे ये, जब तक आप सब सहयोग ना दे, तन से, मन से, धन से, है ना, सहयोग देना बहुत जरूरी है। तो आज तक इतना कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप सबका सहयोग मिल रहा है, आप सब भक्तों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए ये सब व्यवस्था हो पा रही है ना। हम लोग तो ठन ठन गोपाल कंगाल भीख मांगने वाले लोग हैं, है ना। भीख मांगते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। हमारे पास, लेकिन भगवान ने आप सबको सामर्थ्य दिया है, कुछ सामर्थ्य आपको दिया, कुछ हमको दिया है ना। तो आप लोग सहायता करो। मधुहारी प्रभु की इच्छा है कि यहाँ एक अच्छा मंदिर बने। उद्देश्य क्या है? मंदिर बनेगा तो वहां से भगवान के संदेश का प्रचार होगा, है ना। अभी ये जगह छोटा पड़ गया, अब है कि नहीं, कुछ दिन के बाद और छोटा हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब भक्त इनको सहयोग दे रहे हैं। सब लोग हरि नाम जप कीजिए, हरि कथा सुनिए, और जितना अधिक से अधिक आप भगवान को दे सकते हो सेवा, उतना सेवा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, हैं। तो भगवान के साथ जो भी बिजनेस करेगा उसका कभी घाटा नहीं होगा, ना। भगवान को अगर आप 1 रुपया देंगे तो भगवान आपको असंख्य रुपया देंगे, है ना। तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। तो सब लोग सहयोग दीजिए ताकि और अच्छे से प्रचार हो सके, सबको कृष्ण की कृपा मिले, और सब लोग जो है वो अमर हो सकें पार्वती जी की तरह, हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग यमराज से बहस नहीं करेंगे जाके, अभी समझ लेंगे कि आप सबको नोटिस आ रहा होगा कई लोगों को। तब तैयारी आप लोग क्या करो, तैयारी शुरू कर दो। कैसे? तो कैसे तैयारी करेंगे? जब करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये मत बोलिए कि कल से करूंगा, हैं? कहते कल करो सो आज कर, आज करो सो पल में प्रलय होएगी। पल में ही मृत्यु हो सकती है, प्रलय मतलब मृत्यु, कभी भी किसी पल। इसलिए
कब करोगे भक्ति? कबीर जी कहते हैं कि आज करो, अभी करो, अभी भक्ति करो, आज से शुरू करो। नहीं कल से करेंगे, कल से क्यों करने का, आज से। शुभ कार्य में देरी नहीं करने का। हरि बोल। ये बोलते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है। तो आप बताओ, अच्छा आप लोग बताओ, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है? वो देश के हैं या विदेशी हैं? देशी है। हमारे संस्थापक आचार्य देशी, ठीक है। हमारे भगवान कौन है? कृष्ण। वो देशी हैं या विदेशी? देशी। हमारी गीत किताब कौन है? भगवत गीता। वो देशी किताब है या विदेशी? देशी। अच्छा, मैं कौन हूँ, देशी हूँ या विदेशी? ये कौन है, देशी या विदेशी? जब सब देशी है, हमारा मंत्र कौन सा है, देशी है या विदेशी? हरे कृष्ण महामंत्र देशी। तो जब सब देशी है तो हम विदेशी कैसे हो गए, बताइए? कोई मूर्खी व्यक्ति बोलेगा कि विदेशी है ना, सारा पैसा विदेश चला जाता है, ऐसे बोलते हैं। एक एक पैसे का अकाउंट सरकार को दिया जाता है। भारत सरकार को अकाउंट रिपोर्ट, आप जानते हैं कोई भी संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन, उसकी ऑडिटिंग होती है, अकाउंट का रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। एक एक पैसे का, कोई एक पैसा भी ना बाहर से ला सकता है और ना बाहर भेज सकता है बिना सरकार के इजाजत के, है ना। आप देखो नरेंद्र मोदी जी हमारे मंदिर आए थे गीता का उद्घाटन करने के लिए। अगर इस्कॉन कुछ गलत करता तो प्रधानमंत्री आएंगे? उनके पास सीबीआई है, रॉ है, सारी एजेंसीज है, ईडी है। तो उनको नहीं पता है ये सब अफवाह फैलाया जाता है ना। एक तो कुछ लोग कुछ काम करते नहीं है अच्छा धर्म के लिए, खुद कुछ करेंगे नहीं, और जो कर रहा है उसका टांग खींचते। हिंदू समाज की बहुत खराब स्थिति है, इसलिए पीटते रहते हैं, मुसलमान पीटते रहते हैं इनको। खुद कुछ करेंगे नहीं, और कर रहा है रिस्क लेकर। हमारे भक्त देखो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह जाकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इतना रिस्क रहता है। जाने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमारे भक्तों पे आक्रमण कर दिया मुसलमानों ने, 2-3 भक्त मारे गए ना। और कोई करेगा ऐसा विदेश भेजने के लिए पैसा, अपनी जान की बाजी लगाएगा कोई? लेकिन कितने मूर्ख लोग हैं ना। इसलिए भगवान, जो भी व्यक्ति ऐसे भक्तों का अपमान करता है, अपराध करता है, उसका विनाश होगा। और कौन विनाश करेंगे? मुसलमान करेंगे। मुसलमानों को भगवान भेज के विनाश कराते हैं। जब अपने संतों का अपमान हम करते हैं तो हम जीने के योग्य, जो संत हमको बचा रहे हैं, हमको इस कष्ट से बाहर निकालने के लिए दिन रात लगे रहते हैं अपना घर परिवार छोड़कर, उन संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना जो व्यक्ति करता है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। सब बर्बाद हो जाता है वहां, आज या कल, पर समय की देर है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति कभी अपमान नहीं करने का। उनका जीवन हर क्षण, हर सांस समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहता है। उनके प्रति दुर्भावना, उनके प्रति अफवाह फैलाना, उससे विनाश होता है। इसके हजारों उदाहरण इतिहास में। आज हमारे धर्म की अगर इतनी दयनीय स्थिति है तो इसी तरह के लोग के कारण। आप लोग इतने दिन से इस्कॉन में आ रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ से विदेश पैसा गया है? अब में किसी को लगा? एक एक पैसे का रसीद काट के दिया जाता है। और वो पैसे का खर्चा जहां भी होगा उसका बिल जमा करना पड़ता है सरकार को। एक एक बिल जमा करना पड़ता है कि बैंक में जाएगा पैसा,
और खर्चा होगा तो बिल देना पड़ेगा, कहाँ खर्चा किया आपने, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है सरकार को। ये तो कोई भी व्यक्ति जानता है, कॉमन व्यक्ति भी जानता है, कोई संस्था चला रहे, कंपनी चला रहे, आपको पता ही होगा है? और जो संस्था जो है वो बिल नहीं देती है, आप जानते हैं कि मोदी सरकार कितने स्ट्रिक्ट है, उसको उसका खत्म कर देती है रजिस्ट्रेशन। तो ये सब अफवाहों से हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए, है ना, कि ऐसे संत आकर अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर धार्मिक जन जागरण जागृति फैला रहे हैं। उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो मेरा सबसे बिना प्रार्थना, ऐसे दुष्टों से को समझाइए, ऐसे मूर्खों को समझाइए, इससे पहले कि उनका विनाश हो, उनकी कल ठिकाने आ जाए, है ना। इसकॉन कोई छोटा मोटा संस्था थोड़े है, पूरे संसार में आप देखो, भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियनी का प्रचार करने के लिए करोड़ों डॉलर आते हैं बाहर से। 4.5 लाख मस्जिद हो गए हैं पूरे इंडिया में, अरब से पैसा आता है मस्जिद बनाने के लिए भारत में, ताकि इस्लाम धर्म को बढ़ाया जा सके। ऐसे ही थोड़ी बढ़ रहा है इस्लाम। उसी तरह से प्रभुपाद जी चाहते थे कि जिस तरह से वो लोग हमारे धर्म को, अपने धर्म को इधर फैला रहे हैं, हम क्यों ना अपने धर्म को फैलाएं। अगर हमारा धर्म को प्रचार करने के लिए, मान लो अगर बाहर पैसा जाता भी है तो क्या दिक्कत है, मान लो कि अगर पैसा जाता है, जैसे बाहर से पैसा आता है क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, आता है ना, सनातन धर्म को फैलाने के लिए अगर बाहर पैसा देना पड़े तो देंगे कि नहीं देंगे, देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं, ताकि उधर भी, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आप देखो मायापुर में हमारा मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहाँ। 250 करोड़ रुपए दिए हैं अल्फ्रेड फोर्ड ने, अल्फ्रेड फोर्ड जो अमेरिका के रहने वाले हैं, 250 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से पैसा जा रहा है इंडिया का, कुछ पता नहीं। इसलिए जब आएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, जब यहाँ आके बैठेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आप आओ, अकाउंट का रिपोर्ट आपको दे देंगे, देख लो कहाँ जा रहा है पैसा आपका, कितना खर्चा हुआ, सब आपको सामने रख देंगे, देख लीजिए आप। तो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है इसका सोसाइटी, कोई छुपा नहीं है। तो ये वही लोग बोलते हैं जो नजदीक से आके देखते नहीं है ना, अफवाह पे विश्वास करते हैं। आप लोग आ रहे हो, आप लोग देखो, आप एक को भी ऐसा लगा कि यहाँ से पैसा गया, यहाँ से दिल्ली भी गया, तो बताइए, एक पैसा भी यहाँ से दिल्ली नहीं जाता है ना, दिल्ली तक नहीं जाता, दूसरे सेंटर तक नहीं जाता पैसा, एक सेंटर का, विदेश की तो बात छोड़िए। ठीक है, तो आप सब इसमें सहयोग दीजिए और इस अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हरे कृष्णा।